मृत्यु भोज बंद हो। जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मुर्दा जो है स्वर्ग बता नहीं सकता, तो फिर पता कैसे चलेगा कि स्वर्ग कहाँ है। मृत्यु भोज कानूनी अपराध है। दूध को गंगा में बहा देता है और गोबर को खाता है। क्या चीज के गोबर को? गाय के गोबर को मूत पीता क्या है चीज का? गाय का। मृत्यु भोज गिद्ध भोज। मिठाई अगर आप दीजिए तो छूत नहीं है, फल दीजिए छूत नहीं है, पैसा दीजिए छूत नहीं है, मतलब वस्त्र दीजिए छूत नहीं है, जमीन दे दीजिए दान में छूत नहीं है, मकान दे दीजिए दान में छूत नहीं है, दही चूड़ा खिलाइए अलग छूत नहीं है, लेकिन आपके यहाँ दाल भात खाएंगे तो छूत होगा। अच्छा। दाल भात में छूत है। भारत में गरीबी का एक कारण। आप लोग जाते हैं पंडित के पास में, लेडीज लोग जाते हैं कि हमारा बउआ के नजर लग रहा है, देह चमक रहा है, ये कुछ नहीं है, अंधविश्वास में आपको रखे हुआ है। तो आपको कहेगा हंसुआ कुल्फी रख दीजिए, और उसका बच्चा जन्म लेता कहीं जाता है, नहीं जाता है, उसके लिए वो कॉपी किताब रखता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा था आगे अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा पढ़ने के लिए। मृत्यु भोज बंद हो। हमको तो बना दिया अति शुद्ध, तो हम उसके धर्म में हिंदू बने और हम और हमारा समाज जो घूम रहा था, तो जब तक हमें ये पता नहीं था तब तक तो हम हिंदू बने घूम रहे थे। लेकिन बाबा साहब के विचार जब हम पढ़े, जब हम पेरियार को पढ़े, जब हम ज्योतिबा राव फुले का गुलामगिरी पढ़े, तब हमको समझ में आया कि हाँ हम कहाँ से हैं और हम मेरा जड़ क्या है और मेरा इतिहास क्या है। तो हम अपने इतिहास को जब से जाने, उस पाखंडी धर्म को मारे लात, अब भगाए उसको और कहेंगे नहीं अब तुम्हारा छूत बन के हम नहीं जिएंगे, मेरा शुरुआत बहुत से था और मेरा अंत भी बहुत सही होगा। मृत्यु भोज कानूनी अपराध है। मुजफ्फरपुर के बखरी में दलित समाज के लोग कर्मकांड, पिंडदान, पाखंड का बहिष्कार कर दिया है। भंते बुद्ध प्रकाश जी इस कार्यक्रम में आए हैं और मृत्यु भोज को बंद करने के लिए इन्होंने एक नारा लगाया जो आपने सुना। मृत्यु भोज एक अभिशाप है, कानूनन अपराध है और समाज के लिए एक कुप्रथा है। मृत्यु भोज से लोग गरीब हो जाते हैं, साथ ही नैतिकता का हनन होता है। जब किसी का मृत्यु होता है तो दुख का विषय होता है, लेकिन लोग दुख में भी भोज करते हैं और हजारों लोगों को भोज खिलाते हैं, जो एक नैतिकता का हनन है। नैतिकता के आधार पर दुख में भोज नहीं होना चाहिए। भोज का मतलब होता है कि जब खुशी का माहौल हो उसमें आप भोज करें, लोगों को खिलाएं, खुशियाँ साझा करें। लेकिन जब शोक का समय हो, शोक का माहौल हो, तो वहाँ पर भोज करना एक मानसिक तौर पर बीमारी की बात होती है। मानसिक बीमार लोग मृत्यु भोज करते हैं। मृत्यु भोज को गिद्ध भोज भी कहा जाता है। भंते जी क्या कहेंगे, मृत्यु भोज बंद करने का जो आपने आह्वान किया है और कर्मकांड, पिंडदान, पाखंड, बाल मुंडन सबका लोग बहिष्कार कर रहे हैं दलित समाज के लोग, क्या कहेंगे? देखिए आज हम 3 वर्षों से मृत्यु भोज का अभियान हम चला रहे हैं हर जिला में, और हमारा रिसर्च है कि मृत्यु भोज से गरीबी होता है। अगर मृत्यु भोज को ख़त्म कर दिया जाए तो उनके बच्चे बाल बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। बड़े लोग तो करते हैं, लेकिन जो गरीब गुरबा लोग हैं जिनके पास 5 कट्ठा 10 कट्ठा ज़मीन नहीं है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको कम से कम आजकल मृत्यु भोज में 1 लाख रुपये से कम खर्च नहीं होता है, तो 1 लाख रुपये खर्च कर देते हैं, तो वो कम से कम 5 साल 10 साल में कर्जे चुकाते चुकाते जो है सो उनका परेशानी हो जाती है। बाल बच्चा क्या पढ़ा लिखा पाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि 1960 धारा है मृत्यु भोज अभियान, उसमें भोज खिलाना, भोज खाना और उस पर जो है सो कर्जा लेना ये बहुत बड़ा अपराध है। इसके तहत जो है से गाँव के मुखिया सरपंच को अगर मालूम हो गया है कि अमुक जगह भोज हो रहा है, अगर उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो उनको भी 6 महीने की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना है। इसलिए आज हम चाहते हैं कि जिसके घर में अगर मान लिया कि एक तक दुख है लेकिन दूसरे तक भोज की क्या ज़रूरत है, इसलिए इस अभियान को चला कर लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। एक डीएम साहब से मिले थे, उन्होंने कहा भंते जी आप धीरे धीरे इस पर जो है सो लोगों से चिंतन करवाइए और प्रोग्राम रखिए, जिसके माध्यम से निश्चित रूप से 10 साल 15 साल में ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? रामप्रीत राम। हम लोग समर्थन करते हैं। हमको मालूम हुआ कि यहाँ मृत्यु भोज का बंद होने का मैंने सूचना मिला, तो हम लोग इसके सहयोग में हम लोग भी वहाँ से अपने साथी के साथ यहाँ तक आए कि इसमें हम भी समर्थन करते हैं। तो ये पिंडदान, कर्मकांड, पाखंड, दान, दक्षिणा, ब्राह्मणवाद ये सब खत्म होना चाहिए। ये एकदम खत्म होना चाहिए। जो हमारे पूर्वज से लोगों को कराते आ रहा है, जो पंडित लोग हैं, जो हमारे परिवार में हमारे गार्जियन, जो पूर्व के गार्जियन लोग को नहीं समझ पाए, पढ़े लिखे नहीं थे
अंधकार में रखा गया। हम लोग जो भी अब शिक्षित बने हैं, हमारे बच्चे शिक्षा में अब विलीन हो रहे हैं, तो हम लोग इस चीज़ को उजागर करेंगे। इससे ज़्यादा हमारे आने वाला जो नस्ल है वो इससे भी ज़्यादा करेंगे जी। ऐसी बात करिए। हम लोग बहुत विस्तार से इस चीज़ को अभियान चलाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विनोद बौद्ध हुआ। क्या कहेंगे आप लोग तो बहिष्कार कर रहे हैं पिंडदान कर्मकांड का, दान दक्षिणा का। स्वर्ग में कैसे जाइएगा? स्वर्ग में? हाँ। स्वर्ग किसने देखा है? पंडित जी। पंडित जी। तो पंडित जी से आप हमें एक बार स्वर्ग का रास्ता बतवा दीजिए। जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, ठीक है। मुर्दा जो है स्वर्ग बता नहीं सकता, तो फिर पता कैसे चलेगा कि स्वर्ग कहाँ है? अब बताइए, स्वर्ग में तो आप पंडित जी मंत्र द्वारा खटिया चौकी सब चीज़ भेजते हैं। ठीक है, मैं अपना बात करता हूँ, निजी बात करता हूँ। मेरे पिताजी 1988 में उनका देहांत हो गया। पहले बीमारी चलता था, जैसे कलरा है, मलेरिया है, टीबी है, तो उसका इलाज नहीं होता था, दवाई के बिना मर जाते थे। तो हम उन्हीं पंडित जी से और उन्हीं ब्राह्मणों लोगों से, स्वर्ग का ठेकेदार जो है स्वर्ग में पहुंचाने वाले लोग, उन ठेकेदार से पूछना चाहते हैं कि आत्मा जब उनका बचा है स्वर्ग में, पानी लेने के लिए, पिंडदान लेने के लिए, खाना लेने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, तो उनका जो है सो तबीयत तो अभी भी खराब होगा, बाल भी बहुत बड़ा हो गया होगा, उनका हो गया होगा। तो पंडित जी वो दवा कैसे पहुंचाएंगे मंत्र से? हाँ, और उनको जो इंजेक्शन जो लगता था, 600 रुपया का इंजेक्शन लगता था, वो कैसे पहुंचेगा वहाँ स्वर्ग में? तो हमको तो उस पंडित जी के जरिए वो दवा और इंजेक्शन भेजना चाहिए था। और उन पंडित जी को, हमारे पिताजी को, हमारे पूर्वज को जो है बाल सेव करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा स्वर्ग में, जहाँ हम देखे नहीं, लोगों ने किसी ने नहीं देखा। तो पंडित जी आए, वो ठेकेदार आए, और उनको कैसे भेजना, पहले वो ऊपर जाए। ये सब झूठ बात है क्या? बिल्कुल झूठ बात है, अंधविश्वास है, पाखंड है। वो अपना रोजी के लिए, अपना दुकान खोलने के लिए ऐसा, हमारे 85% मूल निवासी के SC ST OBC को जो है सो बहकावे में ला के, कि जिस दिन ये लोग जागरूक हो गया उस दिन हमारा जो है कल्याण हो जाएगा, हमारा जो है धंधा बंद हो जाएगा, हमारा रोजी रोटी बंद हो जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो इसी तरीक़ा से इनमें अंधविश्वास फैलाते रहो, और इन्हीं के पैसे से हम अपने बच्चे को लंदन, रूस, जापान, अमेरिका पढ़ाते रहे, और ये हमें खिलाते रहे। ये सब आप छोड़ देंगे? सब हमने छोड़ दिया, हम तो 2000 से छोड़े हुए के बाद अभी तक जीवित हैं आप? हाँ, बिल्कुल जीवित है। हुआ नहीं? क्या होगा? वो कहते हैं कुछ हो जाएगा, आप शगुन हो जाएगा, आपके बॉडी पे पहाड़ गिर जाएगा। अच्छा, तो कहाँ गिर गया? आपके सामने है। नहीं गिरा। कहाँ गिर गया पहाड़? कहाँ है मेरे सामने भूत? कहाँ है भगवान? लाइए तो उस भगवान से हम पूछते हैं। आप देखे हैं भगवान को कभी? आप देखे हैं भगवान को कभी? हम उस भगवान से पूछते हैं कि कौन है भगवान। क्या नाम है आपका? शिवनाथ बौद्ध। शिवनाथ बौद्ध जी। शिवनाथ बौद्ध जी, जिनका निधन हुआ वो कौन थे आपके? वो मेरे पिताजी हैं। आपके पिताजी हैं जी। आप तो बाल नहीं मुड़वाए जी। क्या है? जी नहीं मुड़वाए। क्यों? जी नहीं मुड़वाए, जे हाँ। नहीं मानते हैं इस सब चीज़ को। नहीं मानते हैं? ब्राह्मणवाद को नहीं मानते हैं। तो आपको तो ये छुटका आ गया होगा इसमें? नहीं, कोई छुटका नहीं है। कोई छुटका नहीं? तो डर नहीं लग रहा है? नहीं, तो पिंडदान कर्मकांड नहीं किए हैं? नहीं किए। नहीं किए। क्यों नहीं किए? नहीं किए हैं, जे सब ब्राह्मणवाद का रचाया हुआ षड्यंत्र है। हाँ। वो अपने हिसाब से हम लोगों को गुलामी और अपना बिजनेस बनाने के लिए ये सब पाखंडवाद स्टार्ट किया था, उसको हम छोड़ दिए। छोड़ दिए। तो कैसा आपको लग रहा है उससे छुटकारा लेकर? आप रिलैक्स फील कर रहे हैं? जी रिलैक्स फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। उसमें पूरा झंझट होता है? जी बहुत झंझट होता है उसमें। हाँ। जी बहुत झंझट होता है। आप बाबा साहब गौतम बुद्ध, संत रविदास जी का फोटो लगाए हुए हैं, उन्हीं को मानते हैं? जी हम उन्हीं को मानते हैं। आप बौद्ध बन गए आप? जी हम बौद्ध बन गए। क्यों बौद्ध बन गए? बौद्ध बन गए इसलिए जो हिंदू समाज का ब्राह्मणवाद का जो भी विचारधारा था अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा। क्या होता था वहाँ? भेदभाव होता था? भेदभाव होता था इसीलिए? जी इसीलिए। तो अब आप छोड़ के बौद्ध बन गए? जी हम बौद्ध बन गए। तो अब जितने लोग आ रहे हैं वो आपसे भेदभाव नहीं ना कर रहे हैं? ना आपके नहीं, समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग नहीं कर रहे हैं। सब बराबरी मानते हैं? बराबरी मानते हैं। सब लोग खाना पीना खाते हैं? सब लोग खाना पीना खाते हैं। भंते जी आए हैं आपके यहाँ तो पानी पिए हैं, खाना खाए हैं? खाना खाए हैं, पानी पिए हैं। कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं। तो अच्छा लगा आपको? आज बहुत अच्छा लगा। कोई पिंडदान कर्मकांड नहीं करवाए? नहीं करवाएं। कोई डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश कुमार बौद्ध। तो बौद्ध जी क्या कहेंगे आप? हम इस कहना चाह रहे हैं सबको, महिला से लेके और बुजुर्ग से लेके और बच्चों को। हाँ। सबसे पहली बात है, पंडित आपके घर में आते हैं, अच्छा। आपको कहते हैं कि खाली पेट रहने के लिए। खाली पेट? तो खाली पेट क्यों कहते रहने के लिए? इसलिए कहते हैं कि
हम खाना खा के आए हैं, उपत्रा पढ़ते हैं तो उनको पाप नहीं लगता है, हमको पाप लगेगा। क्योंकि आपको खाली पेट खाना खा के आइएगा तो ऑटोमेटिक है, खाली बैठिएगा तो ऑटोमेटिक है आपका जो एनर्जी होता है, जब भी होता है गैस निकलता है उसको महक लगेगा, तो उससे वो छुआछूत मानेगा कि बैठ नहीं पाएगा। तो हम इसलिए पूछते हैं उसको पाप क्यों नहीं लगता है, हम लोग का पाप क्यों लगेगा, है ना। और हर घर में जाके कहता है कि आपका बाल बच्चा सुधर जाएगा, इससे होगा वैसे होगा, ये पूजा करवाइए, बीफे करवाइए, मंगल करवाइए। तब मंगल किसने देखा? मंगल इसलिए कहा कि आप मंगल को खाइएगा नहीं तो मांस मछली सस्ता होगा उसके लिए, तो उसको लिए उस चाहेगा क्या हमको सस्ता मिलेगा तो हम खाएंगे। आपको मंगल करके पूजा करें, गैस बना दिया। एक भाई तो पंडित लुट रहा, दूसरा बात है कि डॉक्टर लुटेगा, तीसरा भाई एक ठो और है कि आपको पैसा नहीं है, मजबूर है। हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा ही हुआ, तो पैसा पूर्वजों का नहीं हुआ तो 1 कट्ठा जमीन लिखने के बदला वो 3 को जीरो बना दिया, वो 1000 हो गया। आप डेट कर गए तो आपको बाल बच्चा पर प्रभाव पड़ेगा। तो आपके पास पेपर नहीं है, पेपर बना के रख लेगा, वो आगे दिखाएगा कि हमारे पास तुम्हारा इतना कब्जा हो गया है। लेकिन मरे कैसे? आपको पूजा पाठ करवाया, केस छिलवाया, बाल छिलवाया, दान दक्षिणा करवाया, जे भी करवाया, 12 दिन आपको खाली पेट रहना है। अच्छा। उस पंडित जी से ही पूछना चाहते हैं, खाली पेट का खिलाता तो है? खिलाता बिना नमक का। शरीर में नमक नहीं मिलेगा तो शरीर में बहुत तरह के बीमारी आपको हो जाएगा। खाली पेट रहेगा तो गैस बनेगा। कभी पंछी को देखे दाना चुनते हुए, चुन के कभी पानी पीते हुए कभी नहीं पिया है। वो पहले उड़ता है, वो पाचन क्रिया, वो शरीर जे भी खाते हैं भोजन, वो पाचन क्रिया, वो अस्थाई लेके तब जाके पानी पीते हैं। आप लोग जाते हैं पंडित के पास में, लेडीज लोग जाते हैं कि हमारा बउआ के नज़र लग रहा है, देह चमक रहा है, ये कुछ नहीं है, अंधविश्वास में आपको रखे हुआ है। तो आपको कहेगा हंसुआ कुल्फी रख दीजिए, और उसका बच्चा जन्म लेता कहीं जाता है? नहीं जाता है। उसके लिए वो कॉपी किताब रखता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा था आगे अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा पढ़ने के लिए। तो इस तरह से आपको उसका घर में खेती करिएगा तो घास भूसा का पढ़ने की शिक्षा नहीं देगा। इतना आलोचना कर रहे हैं पंडित जी को, तो बुलाने जाते तभी ना आते हैं। हम जागरूक होंगे तब ना। हमारे पूर्वजों ने जमा नहीं है कि देवता है, ये फलना है, ये चिल्ला है। मट्टी उठा के आपको जंतर कर देगा, बना देगा, ताजी पहना देगा। अंगूठी पहनते हैं 5 हाथ में, तरीका वो अंगूठी नहीं बेचेगा तो उसका बिजनेस चलेगा। कहिए कि आप ही पहन लीजिए, आप ही पहन लीजिए, आप दौलत दान दक्षिणा नहीं दीजिएगा तो कैसे मिलेगा आपके पिताजी को जी? हम दान दक्षिणा देंगे सोएंगे खटिया चौकी? अच्छा ये बताइए, मरने के बाद हम उनको नहीं दिए सोने के लिए, या जिंदा मर गए तो उनको हम दान दक्षिणा कर दें तो क्या हम सोने जाएंगे? नहीं सोएंगे। नहीं सोएंगे। वो मट्टी का शरीर है, मट्टी में मिल जाएंगे। वो तो कहते हैं कि सोएंगे। नहीं। अगर हम पानी अभी पिलाएंगे, आपको पानी पिलाएंगे तो आप पीजिएगा तो आपका शरीर में ताकत जाएगा। आप मरने के बाद का ताकत आ जाएगा? वो तो हड्डी में चले गया, हड्डी निकल गया, मट्टी में मिल गए, आत्मा दूसरे शरीर में चले गए। झूठ बोलते हैं तो झूठ अंधविश्वास में डाले हुआ है। तो आप उनसे भी ज्ञानी हो गए। और उसका तो अंग जानते हैं, वो तो खूब यूरोपियन है, अपने भारत में आके राज किया। पूर्वजों का हम लोग का छाल किया कि यहाँ अनपढ़ गंवार इसको कैसे करें, देवी देवता करेंगे। अरे आपको खाली अधिकार है सेवा करने का। क्यों सेवा करेंगे उनको? हम अपने पूर्वजों की सेवा नहीं करेंगे, एकदम उनको करेंगे। तो नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो बहुत बन गए। बहुत बन गया। क्यों बहुत बन गए? बहुत मरेगा उसका अत्याचार पर देख के। तो बहुत बनने से क्या फायदा? बहुत फायदा है, शिक्षित बनेंगे, संगठन बनेंगे, एकता रहेंगे, समानता मिलेगा। समानता मिलेगा। जहाँ समान नहीं, हम अगर 5 गो जिला में सर्वे कर रहे हैं तो हमसे पहले जाति पूछता है कि कौन जात है। अच्छा। हमारे बेटी अगर बहू है ना, जे भी है, दाई है, जो भी है, अभी बच्चा जन्म लेता है तो उसको दाई के दर्जा देता है, और उसका बेटी पुतो जाएगा तो नर्स के दर्जा देता है। ये क्यों? अरे उस पहले ऑपरेशन होता है, तरह तरह के बीमारी होता है, क्यों होता है? सब तो वही बढ़ावा करता है घर घर जाके। पूरा पाखंड फैला आप छोड़ देंगे इसे? जी हम छोड़ दिए हुए, आज नहीं छोड़े हैं, 1993 में छोड़े हैं। तब से जीवन आपका कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हमारे अंगूठी पहना दिया था। हम देखिए बोलबम जाते हैं, देवघर जाते हैं, वहाँ के पंडा क्या करता है, 2 महीना खाना खाता, मीट मछली खाता है, बाकी हरा सब्जी से खाता है। हमारे पूर्वजों का फल चढ़ा देगा, केला चढ़ा देगा, वो अच्छा चीज ले जाएगा, उसका बाल बच्चा खाएगा तो गोला बनेगा, देह में ताकत मिलेगा। हमारा बाल बच्चा करिया बनेगा, अस्वस्थ होगा। अरे आप लोग तो घोर अनर्थ कर रहे हैं। क्या आप उनको बुला नहीं रहे, आप उनका पूजा नहीं कर रहे, बहुत पाप लगेगा। क्या अनर्थ कर रहे हैं? सदियों से तो वो हमारे पूर्वज के साथ और अभी तक हम लोगों के साथ अनर्थ करते आ रहा है। क्या अनर्थ कर रहे हैं? क्या अनर्थ कर रहा है कि सबसे पहले बात कि हमको तो शूद्र और अति शूद्र में मार दिया। अति शूद्र। शूद्र तो हो गया जो जिससे उस सेवा ले सके, उसको बनाया शूद्र। अच्छा। जिससे उस सेवा ले सके। अच्छा। हमको बनाया अति शूद्र। हाँ। जिसको अछूत माना गया। अछूत। तो हम लोग तो अछूत हैं, तो हम लोग तो अनटचेबल, मतलब हम लोग तो सट भी नहीं सकते हैं, हम लोगों से तो सेवा नहीं ले सकते हैं।
तो हमको तो बना दिया अति शूद्र। हाँ। तो हम उसके धर्म में हिंदू बने और हम और हमारा समाज जो घूम रहा था, तो जब तक हमें ये पता नहीं था तब तक तो हम हिंदू बने घूम रहे थे। लेकिन बाबा साहब के विचार जब हम पढ़े, जब हम पेरियार को पढ़े, जब हम ज्योतिबा राव फुले का गुलामगिरी पढ़े, तब हमको समझ में आया कि हाँ हम कहाँ से हैं और हम मेरा जड़ क्या है और मेरा इतिहास क्या है। तो हम अपने इतिहास को जब से जाने, जब से समझे, तब से अपने आप को उस पाखंडी धर्म को मारे लात, अब भगाए उसको और कहेंगे नहीं अब तुम्हारा अछूत बन के हम नहीं जिएंगे, मेरा शुरुआत बहुत से था और मेरा अंत भी बहुत सही होगा। और हम जब तुम्हारे बीच में हिंदू में आए थे, तुम हमको हिंदू बनाए थे, अब फिर से हमारा समाज अपने घर वापसी की ओर लौट रहा है। हमारा घर वापसी कहाँ है और मेरा घर कहाँ था? बौद्ध धर्म में मेरा घर था, जहाँ हम लौट रहे हैं और फिर से लौट रहे हैं। और इस भारत को एक एक अम्बेडकरवादी और बहुजन समाज के हम देखे हैं, ये तो रविदासी समाज है। और देखें दलित समाज तो दलित समाज, बहुजन समाज में और कास्ट के लोग, यादव लोग, हजाम लोग, कुशवाहा लोग, साहू जिसको जो बोलता है सो सहनी, ये सभी लोग अब जिनको बाबा साहब का विचार, जो भी गुलामगिरी पढ़ा, बाबा साहब का विचार किताब जो पढ़ा, द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो पढ़ा है ना, इसके बाद जो बाबा साहब को पढ़ा, जो समझा, बाबा साहब एक ऐसा विचार है या तो किसी को जल्दी लगता नहीं है, और जिसको लग जाए वो फिर मिटता नहीं, वो तो फिर रॉकेट की तरह समाज की ओर चल पड़ता है। मेरे समाज के लोगों, कहाँ घूम रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो? वो पाखंडी है, तुम्हारा जेब कतरा है, वो तुमसे पैसा धन दौलत लेकर के अपने बेटा को कैम्ब्रिज जहाँ तहाँ डॉक्टर के पढ़ाई पढ़ाते हैं और तुम्हारे बाल बच्चे को दिमाग से अपाहिज बनाते हैं। तो छोड़ देना चाहिए सब। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हम लोग हिंदू धर्म के यार में हमारे समाज के लोगों को दिमाग से अपाहिज बना दिया है। अपाहिज, ऐसा अपाहिज बना दिया है, क्या करवाता है? मानसिक गुलाम बना दिया है। क्या करवाता है जो अपाहिज बन? करवाता है कि तुम चलो राम राम करो, जय श्री राम करो, गोबर पूजो, गणेश, गोबर को गणेश मानता है और दूध को गंगा में बहा देता है और गोबर को खाता है। क्या चीज के गोबर को? गाय के गोबर को मूत पीता है, गाय का। कैंसर ठीक हो जाता है। कोथिर तो डॉक्टर यहाँ कला जाता है। एगो नन्ना वाला बाबा था यूपी में, क्या नाम है उसका भूल रहे हैं। तो जब उसको बीमारी हुआ था, कला न गया, वो गौमूत्र पी के ठीक हो गया, कला गया हॉस्पिटल में। ये धीरेन्द्र शास्त्री बाबा कहता है कि हम बड़का ये हनुमान जी से बतियाते हैं, राम से बतियाते हैं, रावण से बतियाते हैं। तो जब उसको बीमारी होता है तो कला जाता है डॉक्टर के यहाँ, उसको गौमूत्र पी के ठीक हो, गोबर खा के ठीक हो जाना चाहिए। अच्छा, क्यों जाता है डॉक्टर के यहाँ? देखिए बाल मुंडन नहीं करवाया, क्या कहेंगे भाई? बड़ा पाप अच्छा है। हम लोग समझने वाले लोग, जो बाबा साहब का शिक्षा जब हम लोग को मिला है और सही ज्ञान जब हम लोग को मिला है, तब हम लोग भैया को सपोर्ट किए। अच्छा, कि दुनिया विरोध करता है तो करे, पूरे समाज सपोर्ट में है। कुछ लोग विरोध में वही है जो दिमाग से अपाहिज है, जो दिमाग से मानसिक गुलाम है, वो लोग विरोध करते हैं। वो भी समझेंगे। देर आए दुरुस्त आए, उसको आना पड़ेगा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम आरपी बौद्ध हो गया। सब लोग बौद्ध बन गए, मतलब बौद्धमय भारत बना देंगे क्या आप लोग? बिल्कुल बौद्ध भारत बना ही के रहूंगा, जब तक जान है तब तक हमारी बाबा साहेब की शान है, और जब तक हमारी शान है तब तक मैं बौद्ध पूरे भारत को बौद्ध राष्ट्र में घोषित करवाऊंगा, बौद्ध राष्ट्र घोषित करवाऊंगा। बाबा साहेब के सपना। संविधान का राष्ट्र बढ़िया है, कोई धर्म का राष्ट्र नहीं बनेगा। संविधान राष्ट्र जो है, लोकतंत्र उसी पर चले। संविधान को हम तो चाहते हैं ना। वो हिंदू राष्ट्र बोलेंगे, आप बौद्ध राष्ट्र, कौन बात हुआ? हम आप बौद्ध बने, बौद्ध से क्या क्या फायदा है आपको, ये बताइए। बौद्ध बनने से हमको समानता का अधिकार मिला, सबसे पहले बराबरी का अधिकार मिला। और जो ब्राह्मणवाद है वो गैर बराबरी का सिद्धांत वो ब्राह्मणवाद के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सबसे ब्राह्मण ही होता है, और उसके बाद जो भी होता है, यानी जो वर्ण व्यवस्था को पढ़ते हैं तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है और शूद्र है, अति शूद्र है, यानी पांच कैटेगरिया है, जिसमें ब्राह्मण ही टॉप लेवल पे है, वो सब कुछ कर सकता है। बाद बाकी ये क्षत्रियों का भी अधिकार नहीं दिया है, पढ़ने आने तक का अधिकार नहीं दिया उसको। उनका छूत हो जाता है, उनका किस पे छूत नहीं होता है। मिठाई अगर आप दीजिए तो छूत नहीं है, फल दीजिए छूत नहीं है, पैसा दीजिए छूत नहीं है, मतलब वस्त्र दीजिए छूत नहीं है, ज़मीन दे दीजिए दान में छूत नहीं है, मकान दे दीजिए दान में छूत नहीं है, दही चूड़ा खिलाइए अलग छूत नहीं है। लेकिन आपके यहाँ दाल भात खाएंगे तो छूत होगा। अच्छा। उनका अतरी गल जाता है, दाल भात में छूट है, अतरी गल जाता है।